नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मछुआरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मत्स्य विकास सहायता योजना शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत नाव, जाल और मछली बीज खरीदने के लिए पात्र मछुआरों को 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना ग्रामीण मछुआरों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री फसल सुरक्षा योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत ओलावृष्टि, सूखा या अतिवृष्टि से फसल नुकसान होने पर किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए तक का मुआवजा सीधे बैंक खाते में दिया जाएगा। यह किसानों की आय को सुरक्षित करने में सहायक है। श्रमिक परिवारों के बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए शिक्षा सहयोग योजना शुरू की गई है। योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों को उनकी कक्षा और योग्यता के अनुसार 3,000 से 8,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और मनोबल बढ़ाने के लिए है। विधवा महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर विधवा योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत पात्र विधवा महिलाओं को स्वरोजगार या छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य सरकार ने गोबर खरीद प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया है। इसके तहत पशुपालकों और ग्रामीणों को गोबर बेचने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीणों की आय में सुधार होगा। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। छत्तीसगढ़ के अचानकमार बाघ अभयारण्य से एक दुखद खबर सामने आई है। अभयारण्य के सारसडोल क्षेत्र में 2 वर्षीय नर शावक का शव मिलने के बाद वन विभाग ने जांच की तो उसकी मौत की वजह 2 बाघों के बीच हुई हिंसक भिड़ंत पाई गई। अधिकारियों के अनुसार यह घटना बाघों के प्राकृतिक क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा है, जो अक्सर प्रभुत्व की लड़ाई में देखने को मिलता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विशेष शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में कुल 987 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें टीजीटी विशेष शिक्षक के 493 और पीआरटी विशेष शिक्षक के 494 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन फरवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। कभी नक्सल हिंसा, डर और पिछड़ेपन के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर में अब बदलाव की नई तस्वीर दिख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने सुरक्षा, संवाद और विकास की संतुलित नीति अपनाई है, जिससे बस्तर लोकतंत्र, विश्वास और विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ का बरसों पुराना सपना आज साकार हो गया है। चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की गोबर खरीदी योजना के तहत ग्रामीण पशुपालकों से निर्धारित दर पर गोबर की खरीदी की जा रही है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आय का स्रोत बना है और गौठानों के माध्यम से स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके तहत विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान युवाओं को स्टाइपेंड सहायता भी प्रदान की जाती है, जिससे वे बिना आर्थिक दबाव के प्रशिक्षण पूरा कर सकें। छत्तीसगढ़ में छात्रों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं लागू हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे शिक्षा बीच में न छूटे। महिला स्वयं सहायता समूहों को छत्तीसगढ़ में आजीविका मिशन के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। इसके तहत समूहों को प्रशिक्षण, ब्याज सब्सिडी और आर्थिक सहयोग दिया जाता है, ताकि महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को शिक्षा, विवाह, चिकित्सा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसका उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए निर्धारित सरकारी सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना से गरीब और बेघर परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार से जोड़ा गया है, जिससे पेंशन, मजदूरी और अन्य सरकारी लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहे हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने में मदद मिली है। बस्तर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू होने जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को उन्नत चिकित्सा सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा विस्तार होगा। वन्य जीव तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के बाद छत्तीसगढ़ में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की पहल जारी है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुधरेगी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम जारी है, जिससे हजारों घरों का निर्माण पूरा हुआ है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पंप प्रसंस्करण और उत्पादन को सशक्त बनाने के लिए बड़े बजट आवंटन किए हैं, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक और सामाजिक समावेशन कार्यक्रमों को तेज किया है, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका लाभ सभी को मिले। बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य भर में चल रहे हैं, जहां प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड और रोजगार सहायता भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में महिला समूह आजीविका मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनसे महिलाओं को स्वरोजगार, ब्याज सब्सिडी और आर्थिक सहयोग मिलता है। छत्तीसगढ़ ने असंगठित और माइग्रेंट मजदूरों के लिए नए श्रमिक कल्याण कार्यक्रम लॉन्च किए हैं, जिसमें लाभार्थियों को स्वास्थ्य, आरण व सामाजिक सुरक्षा दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने ग्रामीण रोजगार को स्थायी स्वरूप देने के लिए विकसित भारत गारंटी अधिनियम के फायदे लोगों को समझाए हैं, जिसका मकसद ग्रामीणों को स्थायी आजीविका देना है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग को PMJAY के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य का पुरस्कार मिला है, जिससे जनता को बेहतर चिकित्सा और बीमा सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों व श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया है, जिससे आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के खाते तक पहुंचेगी। भारत की 2027 की जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाला है। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए प्रश्नावली की अधिसूचना गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के साथ सीखने की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। राज्य में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि किस्तों में दी जाती है और पोषण, जांच और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीधे खाते में ट्रांसफर होती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में नई राहत योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं के तहत कृषि आदानों पर अनुदान, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और फसल नुकसान पर सहायता दी जा रही है। सरकार के इस कदम से किसानों को आर्थिक बल मिलेगा और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के तहत पात्र युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें सब्सिडी और आसान आरण शामिल है, जिससे युवा अपना काम शुरू कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तेजी आई है। राजधानी रायपुर और अन्य प्रमुख शहरों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास हो रहा है। इससे शहरी जीवन सुगम और आधुनिक तकनीक से जुड़ा बन रहा है, जबकि निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। बस्तर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने कई अहम विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के तहत सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से वस्त्र के दूरस्थ इलाकों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं के तहत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जिससे आवागमन सुगम हुआ है।
बेहतर सड़क सुविधाओं से ग्रामीण विकास, व्यापार और आपातकालीन सेवाओं को भी मजबूती मिल रही है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में अब सरकारी बसें चलेंगी। साईं सरकार ने ग्रामीण परिवहन को मजबूत करने के लिए यह शानदार योजना शुरू की है। इससे दूर दराज गांवों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, लोगों को सस्ता और सुरक्षित सफर मिलेगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच आसान होगी। छत्तीसगढ़ विकास के नए पथ पर अग्रसर है। राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं से ग्रामीण, शहरी और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे सुधारना है। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पीएम सूर्य घर जैसी योजनाओं से घरों में सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है। छत्तीसगढ़ में किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत की गई है। राज्य सरकार की पहल से खरीफ और रबी फसलों के लिए जरूरी कृषि सामग्री किसानों तक समय पर पहुंच रही है, जिससे फसल उत्पादन बढ़ रहा है और आर्थिक संकट कम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 24 गांवों में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में बच्चों और वयस्कों को आवश्यक वैक्सीन लगाई गई, जिससे बीमारियों से बचाव सुनिश्चित हुआ। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत हुई है। रायपुर में आयोजित भव्य साहित्य उत्सव में छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और संस्कृति के साथ साथ जशपुर जिले का गृह ब्रांड जशप्योर आगंतुकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मुख्यमंत्री के आदिवासी एवं महिला उत्थान के विजन से प्रेरित यह ब्रांड पारंपरिक स्वादों को आधुनिक बाजार से जोड़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रहा है। राजनांदगांव में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1.85 लाख किसानों को 2,000 रुपये की किस्त मिली। पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से खातों में ट्रांसफर हुआ। कृषि विभाग ने बताया, अगली किस्त अप्रैल 2026 में दी जाएगी। दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,200 गरीब परिवारों को 1,20,000 रुपये की पहली किस्त जारी की गई। राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है। प्रशासन ने बताया कि मकान निर्माण पूरा होने पर पूरी राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक महत्वपूर्ण अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को इस जानकारी का खुलासा किया। अधिकारियों के अनुसार मध्य DDH थाना क्षेत्र के बंदेपारा नीलमद्द डेगू गांव के निकट सुरक्षा बलों ने यह सामग्री खोजी। रायपुर में महतारी वंदन योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को जनवरी 2026 में 1,000 रुपये की सहायता सीधे बैंक खाते में मिली। राज्य सरकार ने कहा, यह राशि हर महीने मिलेगी, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खर्च कम होगा। ग्रामीण इलाकों में छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 2 अहम फैसले लेकर युवाओं और छात्रों को बड़ी राहत दी है। एक ओर राज्य में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने के लिए 5,000 पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं को नौकरी का मौका देने के लिए राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली बकायादारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। स्मार्ट मीटर प्रणाली के जरिए 2,126 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया कि लगातार बकाया रखने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने समय पर बिल भुगतान करने की अपील करते हुए सख्त रवैया अपनाया है। छत्तीसगढ़ के सुरक्षा और विकास के इतिहास में शनिवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी रोजगार मेला के तहत रायपुर के आरंग स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 400 से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न सुरक्षा बलों के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। लेमन ग्रास की खेती छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इसमें लागत कम, मुनाफा ज्यादा है और यह बंजर जमीन पर भी होती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे देश भर के युवाओं के खुशखबरी है। इंडिया पोस्ट यानी डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती 2026 पर बड़ा अपडेट है। देश भर के 10वीं पास युवा डाक विभाग GDS भर्ती 2026 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता साबित हो रही है।
योजना के तहत पात्र महिलाओं को नियमित वित्तीय मदद मिल रही है, जिससे घरेलू जरूरतें पूरी करने में राहत मिल रही है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ में SIR फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब आवेदक 18 तारीख तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकेंगे। विभाग ने तकनीकी कारणों और बढ़ती मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया है। समय सीमा बढ़ने से आवेदकों को बड़ी राहत मिली है।